अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके लिए सामने अपनी बेसन की मसाले वाली रोटी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इसको मिस्सी रोटी भी कहते हैं। बड़े मज़ेदार होती है, आप ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को देखें और ट्राई करें, कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले मैं आगे भी और बनाऊँ और बनाना चाहती हूँ। मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बेसन की मसाले वाली रोटी और इसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं। ये कैसे बनती है, हमारे घर में जैसे बनती है मैं वैसे बता रही हूँ। इसमें देखें, यह है आधा किलो बेसन में आधा किलो आटा मिलाया है मैंने। आधा किलो बेसन में आधा किलो आटा यानी 1 किलो क्वांटिटी हो गई पूरी। तो इसमें आधी गड्डी हरा धनिया की डालेंगे, एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके और 12 से 14 अदद हरी मिर्चें। हमारे घर में स्पाइसी खाया जाता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे। इसमें 3 टीस्पून मैंने 3 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून कच्चा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा कच्चा, इसको भुने बगैर ऐसे ही क्रश कर लिया है, दरदरा सा पीस लिया है। आधी टीस्पून जो है अजवाइन है। 1 टीस्पून हल्दी है। ये सब चीज़ें हम आटे में डालेंगे। और आटे को गूँध लेंगे। गूँधकर फिर इसकी पराठे बनाएंगे। चलें स्टार्ट। ये आटा मैंने गूँध लिया है, सब चीज़ें इसमें मिक्स करके और उसको आटे के मैंने गूँध लिया है। सब चीज़ें मैंने मिक्स की हैं इसमें और इसको ज़रा थोड़ा सा सख्त गूँधेंगे। बेसन की रोटी या मिस्सी रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा सख्त बेसन का आटा ज़रा सख्त गूँधा जाता है। मैंने इसको गूँध लिया। अब इसके पेड़े बना के, दरमियानी साइज़ के पेड़े बनाकर और इसे पराठे की तरह से कर लेंगे। ये मैंने दरमियानी साइज़ की बेल लिए चपाती। अब जो आपको मोटी अच्छी लगती है तो आप मोटी बेल लें। हमारे घर में ज़रा पतली बारीक खाई जाती है तो इसको मैंने बेल लिया। अब इसमें तवे पे डाल के इसे फ्राई करेंगे। अब ये इसमें तवे पे मैंने रोटी डाल दी है, इसको जो है ना अब फ्राई करेंगे। क्या करें, इतनी महंगाई का दौर है, इंसान कुछ भी कर ले। हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो परेशानी है। गरीब में महंगाई के दौर में यही चीज़ें बना ले, यही बहुत। गोश्त इतना महंगा हो गया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात पे रहम करे। बहुत परेशानी है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। इंसान कहाँ जाए, हम जैसे गरीब लोग क्या। अब ये मैंने इसको फ्राई करी, सेक रही, सुनहरा सुनहरा से हो जाएगा तो फिर ना मैं इसको काट लूँगी। अब यकीन करें बड़ा मज़ेदार होता है। इसी टमाटर की चटनी के साथ में इसको खाएं गरम गरम, बड़ा मज़े का होता है। और लस्सी बना लें तो बहुत ही बेस्ट है। लस्सी भी साथ में हो इसके बेस्ट होता है। इस वक्त मैं रात के खाने के लिए बना रही हूँ। अगर दोपहर में बनाए तो लस्सी भी बना लें इसके साथ में।
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, घर में अगर हम कोई भी अच्छी चीज़ बनाएं तो अपने पड़ोसियों को ज़रूर भेजना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर अच्छी बनाएं तो पड़ोसियों को ज़रूर भेजें। पड़ोसियों में से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका दरवाज़ा हमारे दरवाजे से करीब तरीन हो वो पड़ोसी है। पहले उसके घर भेजें, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो कोई भी अच्छी चीज़ बनाए, ये भी एक अच्छी ही चीज़ है, इसमें भी अच्छा खासी लगती है बनाए। एक यूनिक सी चीज़ होती है, रोज़ाना खाने आम खाने में इस्तेमाल होती है, बेसन की रोटी है, इस टाइप की चीज़ है। तो आप इस पर ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आप ट्राई करके देखें, बहुत मज़ेदार बनती है, ताकि मुझे हौसला अफजाई होगी तो मैं और रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। अब इसको हम, ये सीख गई है, बस मेरे हिसाब से ये हो गई है। इसको हम उतार देंगे तवे से और फिर चटनी इसको सर्व करेंगे। ये तैयार हो गई है, डन है। अब ये इसमें ये चटनी है, जर्मन मिर्च की तरकारी बनाई है ये मैंने। वैसे इसके साथ जो है ना टमाटर की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर ना मैंने जर्मन मिर्च की तरकारी बनाई है। और ये मसाले वाली बेसन की रोटी, इसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। गरम गरम खाइएगा और लस्सी के साथ में। और मुझे जब आपको अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले, मुझे मेरी हौसला अफजाई हो, तो मैं और अच्छी अपने घर के पकवान जो हैं, जो हमारे घर में पकाए जाते हैं, जो हम वो ज़्यादातर आपके सामने आपसे शेयर कर रही हूँ वो रेसिपीज़। वैसे तो नेट पे है तरह तरह की बहुत रेसिपीज़ आ रही है, कोफ्ते, कबाब, फला। मैं अपने घर की इस तरह की रेसिपीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूरी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और ये कि अच्छी चीज़ बनाएं तो अपने पड़ोसी को दें, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।